आज बात करेंगे कैसे हमारे देश के दो रत्न अंबेडकर और सरदार पटेल के बीच राजनीतिक मतभेद क्यों हुए और ये मतभेद कैसे बड़ी बड़ी बहस का कारण बन बैठे। क्यों बाबा साहेब और सरदार पटेल को एक दूसरे के विपरीत सोचना होता था। क्यों हमेशा हर डिसीजन इनको एक दूसरे के अपोजिट लेना होता था। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ पटेल के बीच आरक्षण और जाति को लेकर मतभेद थे। जहां एक तरफ बाबा साहेब समाज में दलितों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उनका संपूर्ण सामाजिक विकास करने के लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिलवाना चाहते थे, तो वहीं सरदार पटेल को आरक्षण राष्ट्र विरोधी लगता था। सरदार पटेल ने कहा था, जो अब अछूत नहीं है उन्हें भूल जाना चाहिए कि वे कभी अछूत थे। हम सबको साथ खड़े होना होगा और आगे बढ़ना होगा। बाबा साहेब संविधान सभा के सभापति भी थे और उनका एक निश्चित लक्ष्य था कि वे लंबे समय से शोषण का शिकार झेल रहे दलितों के हालात ठीक करना चाहते थे। इसके लिए बाबा साहेब जिद्दी और आक्रामक रणनीति अपनाने के पक्ष में भी थे। बाबा साहेब को यकीन था कि दलितों के आर्थिक हालात सिर्फ दलितों के राजनीतिक और आर्थिक अधिकार सुरक्षित करके ही किए जा सकते हैं, जो सरकारी शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के जरिए ही संभव हो सकता है। इसलिए बाबा साहेब ने संविधान सभा में प्रस्ताव रखा कि सरकार शिक्षा और नौकरियों में कुछ फीसदी सीटें दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षित रखे। बाबा साहेब के इस प्रस्ताव का सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, ठाकुर दास भार्गव और कुछ अन्य ऊंची जाति के कांग्रेसी नेताओं ने बहुत विरोध किया। सरदार पटेल का कहना था कि दलित हिंदू धर्म का एक हिस्सा है और उनके लिए अलग व्यवस्था उन्हें हिंदुओं से हमेशा के लिए अलग कर देगी, जो हिंदू समाज और हिंदू धर्म के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। कहा जाता है सरदार पटेल ने यह तर्क धार्मिक आधार पर नहीं दिया था। वे कट्टर राष्ट्रवादी थे। उनकी चिंता थी कि अंबेडकर की मांग से राष्ट्रीयता को खतरा हो सकता है। यह मांग देश की एकता में दरार ला देगी। सरदार पटेल ने सीधे शब्दों में कहा था कि हमें अपने बीच के अनुसूचित जाति यानी कि दलित समाज को हमेशा के लिए भुला देना होगा। हमारे बीच जो लोग अब अछूत नहीं हैं, उन्हें भूल जाना होगा कि वे कभी अछूत थे। हम नई शुरुआत कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने समाज के इन टुकड़ों को भुलाकर एक हो जाएं और एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। सरदार पटेल की ये सोच थी, लेकिन अंबेडकर इनके विपरीत सोचते थे और अक्सर संसद भवन में इन दोनों के बीच गहमा गहमी बहस छिड़ती ही रहती थी, क्योंकि दोनों के डिसीजंस, दोनों के विचार बहुत ही अलग होते थे। खैर, आपको क्या लगता है, सरदार पटेल ठीक थे या फिर अंबेडकर ठीक थे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।